इंग्लिश सिर्फ पढ़नी नहीं समझनी भी आती है क्या? अगर नहीं तो आज से आप लोगों को इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ोगे तभी स्टैंडर्ड बनोगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश। और जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश कठिन लगती है उनके लिए यह कोर्स बहुत ही आसान रहने वाला है। तो हम लोग इंग्लिश में आज पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया स्टोरी एक गरीब किसान की, जिसकी खेती ओलों के द्वारा क्या कर दी जाती है, बर्बाद कर दी जाती है। और वह उसको भगवान पर इतना विश्वास रहता है, इतना ज्यादा विश्वास कि वह भगवान को पत्र लिख देता है और उसको उम्मीद भी रहती है कि भगवान पत्र का जवाब देंगे। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या लेंचो के लेटर का जवाब भगवान देते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे इस पूरी कहानी की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, इस कहानी को सीखेंगे। वर्ड मीनिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग होगी वो पढ़ेंगे। ग्रामर, इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्रामर होंगे स्टोरी में, जो सेंटेंस आएंगे उसका ग्रामर पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा और स्टोरी का क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर भी लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी के बारे में। तो इस कहानी के लेखक कौन है, सबसे पहले उनके बारे में देख लेते हैं। तो इस कहानी के लेखक है जीएल फ्यूएंट्स। तो जो जीएल फ्यूएंट्स साहब हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो स्टोरी है, इस स्टोरी के जो ऑथर हैं अ लेटर टू गॉड के इज जीएल फ्यूएंट्स, वह जीएल फ्यूएंट्स हैं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। वह अपने समय के सबसे महानतम लेखकों में से एक थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट। वह मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार थे। वह मैक्सिको के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है इसमें जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मीन्स क्या होता है, पत्रकार। नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, उपन्यासकार। और राइटर मीन्स क्या होता है, लेखक। पोएट मीन्स क्या होता है, कवि। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं ग्रामर से। तो आप लोग को इस एक क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस टाइम। इसका आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है पास्ट टेंस में। किसमें चेंज करना है, पास्ट टेंस में। तो चलिए देखते हैं चेंज कैसे किया जाता है। तो किसी भी टेंस को जब हम टेंस चेंज करते हैं तो वर्ब को चेंज किया जाता है। वर्ब की फॉर्म को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है। इज को हम क्या कर सकते हैं, इज को चेंज करना है। और टाइम दिखाने वाले शब्द जैसे कि यहाँ पे दिस आया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। दो चीजें चेंज कर देंगे, टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट में करना है तो इज का पास्ट वाज होता है, तो बनाएंगे ही। इज का क्या कर देंगे, वाज। देखिए इज के स्थान पे क्या लिख दिए, वाज। फिर बाकी वही सारी चीजें रहेंगी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम, दैट टाइम। तो इस तरीके से आप लोग को हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ ग्रामर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोग नोट्स अपना निकाल लीजिए, नोट्स ले लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी नोट करते चलिए और कुछ क्वेश्चन भी है उसको भी प्रैक्टिस करते चलिए। और आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दीजिए, आंसर दे दीजिए। जो अगली स्लाइड में क्वेश्चन होंगे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। चलिए इस कहानी के बारे में। तो ये कहानी की थीम क्या है, कहानी किस चीज पे आधारित है, तो यह अटूट फेथ, लेंचो के अटूट विश्वास और मानवता पर आधारित एक कहानी है, जिसमें मानवीयता को दर्शाया गया है और लेंचो के अटूट विश्वास को किसमें, भगवान में। चलिए शुरू करते हैं। तो यह कहानी the story revolves around the idea of having
अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। तो यह कहानी एक विचार के इर्द गिर्द जिसमें भगवान में अटूट प्रश्न मतलब भगवान में अटूट विश्वास है, प्रश्न रहित विश्वास। कैसा प्रश्न रहित विश्वास है, वह उसी विचार के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। लेंसो, इस कहानी में लेंसो नाम का एक कैरेक्टर है जो कि मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, जो नायक है। और फार्मर, वो क्या है, किसान। लेंसो क्या है, किसान है। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। राइट्स अ लेटर, वह लिखता है भगवान को एक पत्र। द लेटर्स ही सीक्स हेल्प फ्रॉम, करा इन द लेटर, पत्र में ही मीन्स वह, लेंसो सीक्स तलाशता है, चाहता है, हेल्प सहायता, फ्रॉम द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स भगवान या सर्वशक्तिमान भगवान। ही एज ही डिस्कवर्स, जब उसको पता चलता है, जब लेंसो को पता चलता है, हिज एंटायर क्रॉप आइल्स, जो उसकी पूरी फसल है, हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जो उसको क्या कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, नुकसान कर दिया गया है, बाय डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म्स, तो ओलों के द्वारा, जो भयानक ओले थे, खतरनाक भयानक ओलों के द्वारा उसकी फसल को क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। जब उसको पता चलता है तो वह भगवान को हेल्प के लिए क्या करता है, पत्र लिखता है। द ही क्वेश्चंस, वह प्रश्न करता है, जो लेंसो है प्रश्न करता है। द ऑनेस्टी, ईमानदारी पे, एंड मॉडेस्टी, विनम्रता पे, ऑफ पोस्टमास्टर्स, पोस्टमास्टर के, जो पोस्टमास्टर है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, उनकी ईमानदारी और उनकी मॉडेस्टी पर लेंसो क्या करता है, प्रश्न उठाता है। हाउएवर, चाहे जो हो, दीज वर द ओनली बीइंग्स, जो पोस्ट ऑफिस के व्यक्ति थे, जो कर्मचारी थे, वही मात्र ओनली व्यक्ति थे, हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, जो उसकी क्या किए थे, सहायता किए थे, विद द मनी, एनोनिमसली, गुमनाम रूप से, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम के रूप में, मतलब भगवान के नाम में उन लोगों ने क्या किया था, लेंसो की मदद किया था, मतलब भगवान बन के एक तरह से कह लीजिए, ताकि लेंसो को ये विश्वास हो कि उसकी हेल्प भगवान ने ही किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, एक प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट मीन्स क्या होता है, नायक। डिवास्टेटिंग मीन्स क्या होता है, भयानक। हेल स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, ओलावृष्टि। रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, और एनोनिमस मीन्स गुमनाम रूप से, चुपचाप तरीके से, मतलब बिना पहचान में आए। आपको यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, आर्टिकल के रूल। यहाँ पे आपको रूल देख लीजिए क्या होता है। हम यूज करते हैं अ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम ए का प्रयोग कर लेते हैं व्हेन इट मेंशंस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब यह पहली बार उपयोग में होता है या उसका पहली बार मेंशन होता है, उल्लेख होता है। यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज स्पेसिफिक या आर ऑलरेडी नोन। तो हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर लेते हैं किसी नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले, जब वह या तो कोई स्पेसिफिक होता है या पहले से पहचाना, मतलब पहले से सेंटेंस में आ चुका होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इसमें ए या द भरना है जो आपको खाली जगह में उपयुक्त लगे। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, लेंसो, फार्मर, रोट, फिर खाली जगह, लेटर टू गॉड। तो क्या भरा जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, आंसर करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे द हाउस स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ से मेन स्टोरी। तो यहाँ पे लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इसको कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। इतना जो लिखा गया है वो क्या है, फ्रेज इन अपोजिशन, जो किसके बारे में जानकारी देता है, हाउस के बारे में। तो कह रहा है द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। और यहाँ पे आपको जो येलो वर्ड में हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, येलो वर्ड में जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये सभी क्या है, वर्ब है। आपको जो ये हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं वो क्या है, वर्ब है, और वर्ब आपको टेंस पहचानने में हेल्प करती है। कह रहा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वह एक नीची पहाड़ी, एक लो हिल के क्रेस्ट पर, मतलब सबसे ऊपरी परत पर ये घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन मतलब कोई भी, वन यहाँ पे प्रोनाउन है, वन मतलब कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को, डाटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए। तो कोई भी उस ऊंचाई से फूलों से लदे हुए खेतों को, अनाज को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। करा द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड,
मात्र वह चीज जिसको धरती की नीड मतलब जरूरत या आवश्यकता थी वाज अ डाउन पावर, एक अच्छी बारिश, मूसलाधार बारिश, आर एट लीस्ट अ शावर, अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, पूरी सुबह से, लेंसो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंसो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ किया नहीं था, इल्स बट सी द स्काई, सी मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, केवल क्या किया था, देखा था स्काई आकाश को, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर, सिर्फ आकाश में देखा था, लेंसो कुछ किया नहीं था। चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो डाउन पावर मीन्स मूसलाधार वर्षा या भारी वर्षा, इंटीमेटली मीन्स अच्छे तरीके से, इंटीमेटली मीन्स अच्छे तरह से, डाटेड विथ फ्लावर्स फूलों से लदी हुई, डाटेड विथ फ्लावर्स मीन्स फूलों से लदी हुई, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरे दिन, पूरी सुबह से कह सकते हैं या पूरे दिन, क्रेस्ट मीन्स चोटी, क्रेस्ट मीन्स चोटी। अब आ जाते हैं कुछ आर्टिकल के रूल देख लेते हैं जो कि कहानियों में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे द मिल जा रहा है। तो आर्टिकल का यूज होता कहाँ पे है, थोड़ा सा चलिए आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल के रूल के बारे में देख लेते हैं। तो यूज द बिफोर अ सिंगुलर नाउन, हम द का प्रयोग एक सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं व्हेन इट इज स्पेसिफिक, जब वह स्पेसिफिक होता है। जैसे स्पेसिफिक में अर्थ कह दें, स्पेसिफिक नाउन क्या है, अर्थ कह दें, सन कह दें, मतलब ऐसी चीज जो सभी के लिए पहले से क्या हो, ज्ञात हो, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक नाउन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन के पहले या जो पहले से ऑलरेडी किसी सेंटेंस में कोई नाउन आया हो, एक बार के बाद दोबारा जब आता है तो उसको हम उसके बारे में पहले से परिचित होते हैं, तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। और यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज यूनिक आर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो जब द क्या होता है, जो कोई नाउन यूनिक होती है, क्या होती है, यूनिक या इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, किसी विशेष कॉन्टेक्स्ट में हम द का प्रयोग कर लेते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे स्टोरी में हम आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, जो प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी का, जो मेन कैरेक्टर है, वह कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम सचमुच में पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, मतलब लगता है वर्षा होने वाली है। अपनी पत्नी से कहता है, जो नायक है इस कहानी का, नायक कौन है, लेंसो, कह रहा द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, तो द वुमन वह महिला, अब देखिए वुमन आ चुका था, तो वुमन के पहले किसका प्रयोग कर लिया गया, द का, मतलब हमें यहाँ पे द का प्रयोग कर लिया, जैसे हमने रूल पढ़ा था। कह रहे हु वाज प्रिपेयरिंग, तो द रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए है, वुमन के लिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन, वाज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी सपर, रात्रि का भोजन, सपर मीन्स क्या होता है, रात्रि का भोजन। उसने जवाब दिया एस, हाँ, गॉड विलिंग भगवान की मर्जी, गॉड विलिंग भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स बड़े, ओल्डर मीन्स बड़े, बॉयज मीन्स लड़के, यह नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो जो बड़े लड़के थे वर प्लेइंग, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यहाँ पे वर लगाते हैं, और वर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो बड़े लड़के क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे इन द फील्ड, कहाँ पे काम कर रहे थे, खेतों में। वाइल जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे वाले लड़के, कैसे लड़के, छोटे वाले लड़के, वंस यहाँ पे प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके लिए क्या लगा है, वर। तो जो छोटे वाले बच्चे थे वर प्लेइंग खेल रहे थे, बड़े वाले बच्चे काम कर रहे थे, छोटे वाले लड़के क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। नियर द हाउस, नियर मीन्स पास में, द हाउस घर के, किसके पास में, घर के। अंटिल द वुमन, जब तक, अंटिल मीन्स जब तक, वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उन सभी लोगों को महिला ने बुलाया नहीं। तो बच्चे क्या, बड़े वाले काम कर रहे थे, छोटे वाले खेल रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज ठीक जैसे, ठीक उसी प्रकार से जैसे लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था, लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स मीन्स बड़ी बूंदे, बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ऑफ रेन किसकी, पानी की, ऑफ मीन्स का के की, तो पानी की बड़ी बूंदे। बिगेन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गए, गिरना आरंभ हो गई। बिगेन मीन्स शुरू होना या आरंभ होना, बिगेन मीन्स शुरू होना या
आरंभ होना, टू फॉल मीन्स गिरना, फॉल भी वर्ब है लेकिन टू के साथ लगता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है, तो बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। इस कहानी का इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है उसको देख लेते हैं, फिर जो आर्टिकल के रूल है उसको। तो प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, और प्रिपेयर मीन्स तैयार करना होता है, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, कॉल्ड मीन्स बुलाया, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया, बिगेन मीन्स आरंभ हुआ। अब जो आर्टिकल का रूल है इसको देख लेते हैं। चलिए दिख रहा होगा बढ़िया से। तो आर्टिकल का रूल 2 है, यूज ए आर एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब यह पहली बार किसी नाउन का बात आती है तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं जब वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। जैसे एग्जांपल में अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। यहाँ पे बुक के पहले अ का प्रयोग। एक और रूल होता है, जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, मतलब जो उसका प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सोनेंट होता है, तब उसके पहले अ का प्रयोग कर लेते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से होता है, तब इसका प्रयोग इसके पहले क्या कर लेते हैं, अ का प्रयोग कर लेते हैं, ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन जो नाउन है यह किससे लिखा गया है, जो नाउन है वावेल, यहाँ कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावेल से होता है, ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट हिंदी का क्या होता है, वावेल। इसके लिए इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे आर, इसको क्या पढ़ते हैं, और पढ़ लेते हैं, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया। इसका मतलब कि अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन वावेल से होगा तो उसके पहले एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट से होगा तो अ लगेगा। अब आपको लिए एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, इसमें आपको भरना है इस खाली जगह में कि एन आएगा कि ए आएगा कि द आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है और अपने नोट्स भी बनाते चलनी है जिसमें वर्ड मीनिंग रहेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में कहानी आगे बढ़ती है। इन द नॉर्थ, जब महिला उन लोगों को बुलाती है खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद लेंसो जैसा प्रेडिक्ट करता है, उत्तर पूर्व में क्या करते हैं, बादल दिखना शुरू कर देते हैं। करें इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पहाड़ों, ह्यूज मतलब बड़े, विशाल, ह्यूज मीन्स बड़े या विशाल, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। तो उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी, ताजी थी, हवा कैसी थी, ताजी थी। एंड स्वीट, और कैसी थी, मीठी थी, हवा ताजी और मीठी थी। जब बारिश होती है तो जैसे हल्का हल्का बारिश होती है तो हवा चलती है तो जैसे बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है, उसी तरीके से यहाँ पे हवा ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी था, कौन आदमी, लेंसो, जो लेंसो था, वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे वजह से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर, बल्कि वह क्या, हैव द प्लीजर, मजा लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, अनुभव का। जो आदमी किसी दूसरी वजह से नहीं बल्कि वह क्या किया, मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, अनुभव का, द रेन, वर्षा के, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए आदमी बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह बोला, जब वह लौटा तो वह बोला, क्या बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रही, ये आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के पीसेज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली हैं वह 5 सेंट के पीसेज हैं। लेंसो यह कमेंट करता है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है यहाँ पे, अप्रोच मीन्स निकट आना, पहुंचना, फ्रेश मीन्स ताजा, फ्रेश मीन्स ताजा, रिटर्न मीन्स लौट आया, एक्सक्लेम्ड मीन्स उत्साहित होकर कहा, कॉइन्स मीन्स सिक्के, कॉइन्स मीन्स सिक्के।
अब रूल देख लेते हैं आर्टिकल का। तो यहां पे आर्टिकल के रूल में करा यूज द बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो कोई ऑर्डिनल नंबर्स होता है या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का। कुछ जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास गुड है, बेटर है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड एडजेक्टिव होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो तो उसके पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया टालेस्ट, टालेस्ट के पहले किसका प्रयोग किया गया है? द का। टालेस्ट के पहले किसका प्रयोग किया गया है? द का। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, जैसे फर्स्ट आ जाए, सेकेंड आ जाए, फर्स्ट आ जाए, सेकेंड आ जाए, थर्ड आ जाए, सेकेंड आ जाए, थर्ड आ जाए, तो ये सब कैसे नंबर है? ऑर्डिनल। किसी नाउन से पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यह क्या बताता है? ऑर्डर, मतलब क्रम बताता है। ऑर्डर क्या बताता है? क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उससे पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं? द का प्रयोग कर लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का क्या करेंगे? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपनी नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो वर्षा शुरू हो चुकी थी, आसमान में बादल आ चुके थे। कह रहा है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो संतुष्टि के भाव से उसने ध्यान से देखा, रिगार्डेड मीन्स ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, जो राइप कॉर्न थे, पके हुए अनाज के, को उसके फूलों से लिपटे हुए पर्दे में, उसको फूलों से लिपटे आप, मतलब जो उसके फूल थे, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, पानी के पर्दों से लिपटे हुए फूलों के अनाज को जब वह देखता है तो उसके अंदर संतुष्टि का भाव आता है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। लंचू संतुष्ट होता है, लेकिन अभी क्या होता है? अचानक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। along with the rain, वर्षा के साथ, वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। these truly did resemble new silver coins, अब यह जो ओले थे वह अब एक नए सिल्वर के सिक्के जैसे उसके समान थे। रिसेंबल मतलब के सदृश या के जैसा होना। तो ये जो सचमुच में ये जो ओले थे वह सिल्वर कॉइन्स के जैसे थे। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोज मीन्स धकेलना, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स अपने आप को धकेल दिए, टू द रेन मतलब बच्चे कहाँ चले गए? वर्षा में चले गए। ड्रेन आउट टू, तो मतलब बच्चे आकर्षित हो गए अपने आप को कहां पे? वर्षा में। टू कलेक्ट, क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए, पल्स, मोतियों को, फ्रोजन पल्स। कैसे पल्स? जमे हुए मोतियों को। जो ओले गिर रहे थे उनको यहाँ पे क्या बोला गया है? जमे हुए मोती। उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चे कहाँ चले गए? पानी में, वर्षा में चले गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है? संतुष्ट। कर्टेन मीन्स क्या होता है? पर्दा। कर्टेन मीन्स क्या होता है? पर्दा। हेलस्टोन्स मीन्स क्या होते हैं? ओले। फ्रोजन मीन्स जमे हुए मोती, फ्रोजन मीन्स सॉरी जमे हुए, फ्रोजन मीन्स जमे हुए। पल्स मीन्स क्या होता है? मोती। ये सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं। अगर ये वोकैबुलरी आप लर्न करते हैं तो ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में हेल्प करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि अंग्रेजी सीखने में भी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। कुछ इसमें टेंस की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम ऐसी क्रिया के लिए यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट को ऐसी क्रिया को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में घटित होती है और पास्ट में ही क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? पहचानना है टेंसेज ऑफ द हाईलाइटेड वर्ब। जो कुछ वर्ब आपको हाईलाइट की गई है
इसको बता देना है कि इसका टेंस क्या होगा। जैसे एक है रिगार्डेड, रिगार्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, रिगार्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसको हम कहते हैं कि वर्ब पास्ट टेंस में है। तो यह वर्ब किस टेंस में है, रिगार्डेड किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। रिगार्डेड किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो पहला किस टेंस में है, पहले टेंस की जो वर्ब है पास्ट टेंस में। इसी प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में दूसरे की जो बिगेन और ब्लो दो वर्ब हैं, अब आपको बताना है कि बिगेन किस टेंस में है और ब्लो किस टेंस में है। उसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस में रैन किस टेंस में है। और आपके लिए एक और काम भी है कि आपको क्या करना है, इस जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से कोई दो वर्ब अपने से सेलेक्ट करनी है। इस पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, कोई दो वर्ब सेलेक्ट करनी है और उसका आपको एक नया सेंटेंस बनाना है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बेहतर सीखेंगे और आपको अंग्रेजी आने लगेगी आसानी से। कह इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेंचो कह रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है। जब ओले पढ़ने लगे तो लेंचो क्या कहता है, सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड वह बोला, द मैन आदमी ने। तो आदमी ने बोला कि सचमुच में क्या हो रहा है, बुरा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेंचो ने सोचा था कि जल्दी बीत जाएगा लेकिन बीता नहीं। फॉर एन आवर द हिल रेन, एक घंटे तक ओले बरसे। एक घंटे तक ओले, हिल मींस ओले, बरसे ऑन द हाउसेस, कहां बरसे, घरों पे। कहां बरसे, घरों पे। द गार्डन, बगीचे में। कहां बरसे, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। कहां बरसे, पहाड़ी क्षेत्र में। कार्नफील्ड, मक्के के खेतों में, उसके अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। मतलब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां ओले नहीं बरसे। द फील्ड, फील्ड मींस खेत। वाज वाइट, खेत कैसा हो गया था, सफेद। एज इफ, मानो। एज इफ एक फ्रेज है, इसका अर्थ क्या होता है, मानो। लर्न कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एज इफ मींस मानो। कवर्ड मींस ढका हुआ, कवर्ड मींस ढका हो विथ साल्ट। तो पूरी जो क्षेत्र है, पूरी वैली है, ऐसे सफेद हो गई थी मानो वह नमक से ढक गई हो। चलिए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं और इसको आप लोग लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और थोड़ा थोड़ा याद करते जाइए डेली डेली, और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग निश्चित रूप से इंग्लिश सीख पाएंगे। गेटिंग मींस हो रहा, गेटिंग मींस हो रहा। एक्सक्लेम्ड मींस कहा, एक्सक्लेम्ड मींस कहा। सैड मींस भी कहना होता है, एक्सक्लेम्ड मींस कहा। पासेज मींस गुजरता है, पासेज मींस गुजरता है। रेंड मींस वर्षा हुई, रेंड मींस वर्षा हुई। कवर्ड मींस ढका हुआ, कवर्ड मींस ढका हुआ। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। पहले स्लाइड में भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। किसके बारे में बात कर चुके हैं, सिंपल पास्ट के बारे में। तो सिंपल पास्ट क्या होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो पास्ट टेंस ऐसी वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बीते हुए समय में, ऐसी एक्शन या ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में होती है और पूरा भी कहां हो जाती है, पास्ट में ही, बीते हुए समय में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। क्या करना है, आपको टेंस पहचानना है। क्या करना है, टेंस पहचानना है। तो आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ब्स। तो यहाँ पे वर्ब्स को हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन आपको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको क्या करना है, इसकी वर्ब बता देनी है। क्या बतानी है, वर्ब बतानी है। तो आपको ये हाईलाइटेड जो वर्ब है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको टेंस बताना है। और एक और काम, जो आपकी ये पूरा पैसेज है, जो पूरा पैसेज है, इस पैसेज को आपको इसमें से दो वर्ब छांटना है। दो वर्ब छांट कर क्या करना है, इसका अब एक नया सेंटेंस बनाना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो नॉट अ लीफ रिमेन, रिमेन मीन्स बचना, रिमेन मीन्स बचना। नॉट मीन्स नहीं, और लीफ कोई पत्ती, और लीफ मीन्स कोई पत्ती। तो कोई पत्ती नहीं बची ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। जब ओले बरसे तो कोई भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कार्न, जो फसल थी, जो मक्के की फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यह पूरी तरीके से क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, तबाह हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, वर गॉन चले गए। पैसिव वॉइस है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए, पौधों से फूल क्या हो गए, गायब हो गए। लेंचोज सोल, लेंचोज, लेंचो में अपोस्ट्रोफी यस, मतलब
ये पोजीशन शो करता है। लेंचो मीन्स लेंचो की, यहाँ पे लेंचो की सोल मीन्स आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, लेंचो की आत्मा वाज फील्ड भर दी गई। वह ए भी क्या है, पैसिव वॉइस है, ए भी क्या है, पैसिव वॉइस है। तो लेंचो की आत्मा भर गई विथ सैडनेस, इससे उदासी से, दुख से। लेंचो की आत्मा किस चीज से भर गई, दुख से। क्यों भर गई, क्योंकि उसकी पूरी फसल ओलो के द्वारा क्या कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। वेन मीन्स जब, एडवर्ब ऑफ टाइम, वेन क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसका अर्थ क्या होता है, जब द स्टॉर्म हैड पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्ब की ये हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कौन सा टेंस होता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब ओले बीत चुके थे, जब ओले बीत चुके थे, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेतों के, एंड सैड, और बोला टू हिज सन्स, अपने बच्चों से। क्या बोला, ऑफ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के दल ने, या टिड्डियों का समूह या झुंड, या एक तरह से कह लीजिए टिड्डियों की महामारी, टिड्डियों की महामारी। जब टिड्डी बहुत ज्यादा किसी जगह पे आक्रमण करते हैं तो हम उसको टिड्डियों की महामारी बोल सकते हैं। और ये जहां जाते हैं, अगर किसी फसल में बैठते हैं तो फसल को तबाह कर देते हैं। टिड्डी एक प्रकार के छोटे छोटे कीट होते हैं। टिड्डी क्या होते हैं, एक छोटे छोटे कीट होते हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हैं। वुड हैव लेफ्ट, तो नेल्चो कहता है कि टिड्डियों के जो समूह या झुंड ने भी छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक, जितना करा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। टिड्डियों के समूह ने इससे अधिक छोड़ दिया होता, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। कह रहे हैं रिमेन, रिमेन मीन्स रहना, बचा रहा, और डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। हैड पास्ट, बीत चुका था, हैड पास्ट, बीत चुका था। प्लेग मीन्स महामारी, प्लेग मीन्स महामारी। लोकस्ट मीन्स टिड्डे, लोकस्ट मीन्स टिड्डे। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसी क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है जो पहले ही क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी बीते हुए समय में। अनदर एक्शन इन द पास्ट, किसी घटना या कोई भी क्रिया है उसके पहले ही वो क्रिया क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, उसके लिए क्या किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। और इसका पहचान होता है हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपके लिए फिर वही क्वेश्चन, टेंस पहचानना है आपको। आइडेंटिफाई द टेंस इन द हाइलाइटेड वर्ब्स, वाज डिस्ट्रैक्ट, आपको बताना है कौन सा टेंस है। तो ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड पास्ट, ये अभी आप देख चुके हैं। और स्टूड, स्टूड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आपको बताना है। और हैज लेफ्ट, ये क्या है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पहचानना है। और आपको इसका आंसर किसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा उसके कमेंट बॉक्स को पिन किया जाएगा ताकि सभी बच्चे देख सकते हैं जो पहले, और कौन बच्चा सही से जल्दी से इसका आंसर सही सही कमेंट करता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको फिर वही चैलेंज, चैलेंज क्या है, आपको इसमें से कोई दो वर्ब छांटना है और अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस में उसका वाक्य प्रयोग करना है। अगले स्लाइड पे आते हैं। कह रहा है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। लेंचो कहता है दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, दैट नाइट वह रात, दैट नाइट वह रात जिस रात को ओले पड़े थे। वाज अ सारोफुल वन, वह कैसी थी, दुखी वाली रातों में से एक थी, दुखी वाली रातों में से एक थी। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे कष्टों वाली रात होती है, लेकिन लेंचो के लिए वह वाली रात भी दुखी वाली रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है कि ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, हमारी सारी मेहनत, वर्क मीन्स यहाँ पे क्या है, मेहनत, हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग, वह क्या हो गई, उसका कोई परिणाम नहीं मिला, अर्थात तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, उनकी सारी मेहनत क्या हो गई, बेकार। तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो कहता है कोई नहीं है, देयर्स नो वन, कोई नहीं है, हु मीन्स जो, कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता कर सकता
है। लेंचो अपने बच्चों से कहता है कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल या वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वाले वर्ड देख लेते हैं। तो सारोफुल मीन्स दुखी, सारोफुल मीन्स दुखी। वर्क मीन्स काम, वर्क मीन्स काम या वर्क मीन्स मेहनत, वर्क मीन्स काम या वर्क मीन्स मेहनत। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद। हंग्री मीन्स भूखा, हंग्री मीन्स भूखा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे देखिए विल हैव आया है और वी विल ऑल गो हंग्री। यहाँ पे जो ये वर्ड आए हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बारे में देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर क्या होता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। तो सिंपल फ्यूचर टेंस एक ऐसी क्रिया के लिए यूज किया जाता है दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो क्रिया कहाँ घटित होगी, फ्यूचर में, या जो काम भविष्य में होगा। और इसका जो पहचानने का तरीका होता है विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम समझ जाते हैं कि जो क्रिया है किस टेंस में घटित हो रही है, फ्यूचर टेंस में, मतलब वो भविष्य में घटित होगी। अब आपके लिए फिर वही क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, हाईलाइटेड वर्ब का टेंस पहचानना है। तो यहाँ पे विल हैव आया है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल के बाद जो हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे कैन आया है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वी विल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पहचानना है। फिर वही आपके लिए चैलेंज एक्सेप्ट करिए आप लोग और एक सेंटेंस बनाइए। तो बच्चों को चैलेंज पसंद रहता है तो उम्मीद है कि आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। और चैलेंज क्या है, इसमें से 2 वर्ब ढूंढना है और 2 वर्ब ढूंढकर उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब इंग्लिश का 2 सेंटेंस बनाने हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। हाँ, इस स्लाइड में देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स यहाँ पे आपको बताए जाएंगे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज की उम्मीद किया, लेंचो ने किस चीज की उम्मीद किया जब ओले पड़ रहे थे। तो लेंचो होप्ड दैट, लेंचो ने सोचा कि, तो किसके लिए, वो सोचा कि जो ओले हैं जल्दी से बीत जाएंगे। तो ही होप्ड दैट हेल स्टार्म वुड पास क्विकली, उसने सोचा कि ओले जल्दी से क्या हो जाएंगे, बीत जाएंगे। Why did लेंचो से the raindrops were like new coins? अगला क्वेश्चन है कि लेंचो ने क्यों कहा कि जो वर्षा की बूंदे हैं नए सिक्के हैं। तो लेंचो said raindrops were like new coins, लेंचो ने कहा कि जो वर्षा की बूंदे हैं नए सिक्के हैं, इसलिए क्योंकि जो वर्षा थी उसके फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी थी। अगर वह उसकी फसल अच्छी हो जाती तो उससे अधिक पैसा कमा सकता था। मतलब वर्षा की बूंदें उतनी ही कीमती थी जितना कि आदमी के लिए पैसा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंचो के लिए, लेंचो ने कहा कि वर्षा की बूंदें उसके लिए नए सिक्के की तरह थी, क्योंकि फॉर हिज क्रॉप, उसकी फसल के लिए, रेन ड्रॉप्स वर एज वैल्यूएबल, उतनी ही कीमती थी, एज कॉइन्स फॉर मैन, जितना सिक्का आदमी के लिए उपयोगी होता है। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदली। अगला क्वेश्चन है वर्षा कैसे चेंज हुई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ। तो रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, रेन किसमें बदल गई, ओलों में। बहुत तेज आंधी आई और रेन किसमें चेंज हो गई, हेल स्टोन्स, ओलों में। लेंचोज क्रॉप वर टोटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की पूरी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। दिस हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, ऐसा लेंचो के फील्ड के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले समाप्त हुए तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी। जब ओले समाप्त हुए तो लेंचो की फीलिंग कैसी थी। तो सभी लोग पहले स्टोरी में देख चुके हैं कि भाई वह दुखी हो गया। जब किसी की फसल बर्बाद हो जाएगी तो खुश तो रह नहीं सकता है, भाई दुखी हुआ। अब लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, देखिए हम क्या करेंगे, इसी से क्वेश्चन बना सकते हैं, या उसकी जो आत्मा थी फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर दी गई, उसकी आत्मा क्या गई, दुख से भर दी गई। व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले रुके, या उसकी आत्मा दुख से भर गई जब ओले रुके। अब लेंचो हैड ग्रेट होप इन द रेन, आपको पता है कि लेंचो को रेन में बहुत ज्यादा उम्मीद थी। सा इट एज ब्लेसिंग, और उसको वह वरदान की तरह देख रहा था। जब वर्षा हुई तो लेंचो को वर्षा से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, उसको वह किसके रूप में देख रहा था, वरदान के रूप में। बट द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड
एवरीथिंग, लेकिन ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लिविंग हिम हार्ट ब्रोकन, और उसका दिल तोड़ दिया। इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बाकी की स्टोरी को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।